हुआ है अपन को गाय मूलक भी और सारी मतलब कुल मिलाकर अपन लोगों की एक तरह से ग्राम सभा हो जाएगी। उसमें अपन जो लोग होंगे अपने नए हाँ बोलो भाई से बोलो पक्के रहो सर। जैसे ये कह रहे हैं गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है और इनके पास 5 बीघा जमीन से कम है, क्या इनका पूरा खुदवाया जा सकता है? उसमें आते हैं वर्ग में ये ओबीसी में है। हाँ तो उसमें लघु और सीमांत कृषक में ले सकते हैं अपन इनको। लघु सीमांत, हाँ लघु सीमांत कृषक। कितने बीघा जमीन है आपके पास? तो बहुत से लगते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को और नक्शा चाहिए जमीन का, फिर जॉब कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए आपकी, कुछ अपने वहाँ से कार्यालय से मनरेगा कार्यालय से कुछ वो देते हैं आवेदन वगैरह का फॉर्म, तो उसमें अपने सब भर के देना पड़ता है। वो साधारण तो हो जाएगा। हमारा खर्चा कितने का जाएगा? आपका कोई खर्चा नहीं है, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। केवल आपका खर्च जैसे अगर ओले मोले पटेंगी तो वो आपको मैनेज करवाना पड़ेगा। हाँ। और गहराई कितनी चली जाएगी? 30 फीट गहराई का है अभी अपना जो कुएं का एस्टीमेट है वो 30 फीट गहराई का है और 15.25 फीट चौड़ाई का है। उसमें कौन से गांव के हैं आप? यहाँ तो अपन ने पहले भी करा है ना। जमीन वो बीपीएल फरिया हुआ है सर, भूमिगत फरिया हुआ है, रहने वाली है। तो अपनी पंचायत क्षेत्र में आना चाहिए, कोई सा भी गाँव हो पंचायत का तो अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गलफा खेड़ी में भी हो जाए नहीं। देखिए वो पैरा खेड़ी में अगर खेम खेड़ी में आपकी जमीन है तो वो फिर पैरा खेड़ी पंचायत आपका काम कराएगी। ईसा खेड़ी पंचायत का उसकी बनाई का पूरा जो भी खर्च है वो अपने एस्टीमेट है उसका कुएं का 2.5 लाख के आसपास का, तो वो शासन एक 95 कमाई हो देता है सर। कछु ना हो नाश्ता तो होगा 20 रुपये आपको है। भाग गए यार ये आदि खाली गर्मी की तुम्हारा नहीं मिली अब कि घरे ले जा रही जमीन ना वो घर ले जा रहे हैं राम कली नहीं हुआ और दिखा दे हाथ में जा रहा है। चलो तन मो तो हाल लो जी कछु उल्टी बैठ रही कछु अरे सीधे को कर लो चाहिए। आओ फोटो में कौन कोई देख ये सब 2 बजे इसमें भी सुना दिया था, रेडियो पे 2 बजे सुना दिया था। टीवी पे तो 3 बजे का समय, 3 बजे का। अभी क्या किया? सर जो इसमें अपना प्रश्न था उसके हिसाब से तो सब बता। इधर महिलाओं में से बताओ, महिलाओं में से बताओ कोई देखिए महिलाएं पुरुषों से आगे हैं कि नहीं है? सर पहले आवेदन देते पंचायत, हाँ फिर मजदूरी है जाते हैं हाँ तो 157 रुपये मिलते। आवेदन किसको देना है? पंचायत के सरपंच सचिव। सरपंच सचिव को नहीं, मैट कहाँ है? हैं? 413 एक्टिव 350 इस गांव में? नहीं सर, 4 गांव ग्राम पंचायत, पूरी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो 7 मैट होना चाहिए, है क्या? 7 बनाना है तो 7 में से एक भी मैट यहाँ नहीं दो है ना? दो मतलब
बोला लीजिए बाकी 5 क्यों नहीं, मैडम आया को बोला हमारा चाहिए। रहता मैंने बोला 150 पास बोला। पंपलेट अभी छपे नहीं है, आज शायद छप जाएंगे, कल मल मिलेंगे, जैसे ही आते हैं सब जगह पहुंचाओ। पंपलेट सबके घरों में पहुंचना चाहिए। पंपलेट जो आपको मिलेंगे, जो इनने अभी पढ़ के सुनाया, वो सब चीजें उसमें पंपलेट में लिखी हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या आपके काम है। तो वो सब चीजें आपको एक पतंग वाले कागज में पंपलेट छपा हुआ सबको मिलेगा। अपने आराम से रखो, उसको संभाल के रखना, कभी भी उसमें मार्गदर्शन उससे मिलेगा। सब मजदूर हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को तो फिर अच्छा, अभी सब लोग काम कर रहे हैं नरेगा में? सभी लोगों के खाते खुले हैं क्या? कहाँ, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में? बैंक में। कौन सी बैंक में? स्टेट बैंक में। तो पेमेंट की दिक्कत फिर कम होती होगी या नहीं होती? पेमेंट कब से बताओ? 1 महीना से पेमेंट काहे का नहीं मिला? खेत सड़क योजना के अंतर्गत सर खेत सड़क का ये सब अपना खड़ी वाला ये पास में है चलो अभी निकलेंगे तो देख जी लेंगे। तो उसका पेमेंट जमा की? सर वो अभी है नहीं देना पैसा नहीं। अच्छा पैसा नहीं है, पैसा तो अभी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं, भारत सरकार ने अभी पैसा भेजा नहीं है, तो आ जाएगा। लेकिन सरकारी पैसा है, कहते हैं सरकारी पैसा कहीं नहीं जाता, सीधे आपके खाते में आना है, इसलिए मिल जाएगा। लेकिन ये देर हो रही है, आपको तकलीफ तो हो रही होगी उसकी, क्योंकि जरूरत अभी हमें है और अभी नहीं मिल रहा है तो परेशानी है। लेकिन सरकार ने, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को नहीं भेजा है, इसलिए पेमेंट अभी नहीं मिल रहा है। जल्दी से जल्दी 1 आध हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना? तो अब आपको काम मांगने के लिए आपके जो मुकदमे, तो अगर हमें अपने खेत तक रोड ले जानी है तो उसके लिए हमें सरकार की जैसी मंशा है कि मजदूरी करना पड़ेगी। मजदूरी के बदले में हमें काम करना पड़ेगा, और काम भी आपका स्वयं का काम है। आपके खेत में जाना है बरसात में, जहाँ पे हम मोटरसाइकिल या साइकिल से नहीं जा पाते हैं, वहाँ पे हम अगर आज की तारीख में रोड बना देंगे। रोड भी इतना महंगा रोड बन रहा है, 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए का एक डलेगी या पीली मिट्टी डलेगी, ऊपर बढ़िया कोबरा, नदी का बजरा, हार्ड अच्छा मटेरियल, ठोस मटेरियल डलता है, कड़ा मटेरियल, कड़ी सामग्री, जो बरसात में डामर जैसे ही मान के चलो तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और साथ में मेंटेनेंस की एस्टीमेट बना रहे हो कि नहीं बना रहे? साथ में है। साथ में नहीं बनाए तो अब जो रोड बन गए उनको तुरंत एस्टीमेट बना के, और जैसा प्रावधान है बरसात के बाद में जहाँ भी रेन कट्स आते हैं उनमें तुरंत रिपेयर करानी है। ऐसा नहीं है कि साहब रोड बन गया 3 साल तक कुछ नहीं करना, तुरंत चालू होना है ना। उसकी बराबर मेंटेनेंस रखना है, मेंटेनेंस नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो इतना अच्छा रोड हम जो है बना सकते हैं, लेकिन प्रावधान यही है कि मजदूरों को काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक तो आपके खेत तक काम मिल गया, आपको रास्ता मिल गया, जो बरसात में भी आप जा सकते हैं मोटरसाइकिल से धड़ाधड़, और आपको मजदूरी भी उस काम की, हमारे ही काम की हमें सरकार मजदूरी दे रही है। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या मिल सकता है? अभी है, आप काम भरपूर काम करो, भरपूर काम अपने काम करा लो जहाँ जहाँ कराना हो। ये सीसी रोड वगैरह बनी रहे, बहुत दिनों से बन रहे हैं। और इसके अलावा आपके जो स्वयं के हित के काम है, जो इनको स्वीकृत होना है तो केवल इन्हीं के काम का है, इनको होना है तो इन्हीं के काम का है, जो कहलाते हैं हितग्राही मूलक या व्यक्तिगत काम। कौन कौन से काम बताए तुमने इनको? सर मैंने हितग्राही वगैरह काम बताए थे, पशु शेड का काम चल रहा है सर, अपने हितग्राही मूलक में वो ले सकते हैं। पशु शेड का काम कहाँ चल रहा है सर? अपन यहाँ भी है सर, हमारे यहाँ 10 भी हुए हैं सर। इस गाँव में कौन सा है काम चल रहा है का? हाँ है सर। क्या पशु शेड का है सर, वो मैं दिखा सकता हूँ जी। तो आप लोगों ने देख लिया किसका बन रहा है? कौन का बना है? श्रीचंद का बन रहा है सर, राधे का बन रहा है। श्रीचंद राधे, इनका पशु फर्श का काम चल रहा है। कितने लाख का है? कितने हजार? 40,000 का काम है। 49,000 का। वो घटता बढ़ भी सकता है बाद में, जब यहाँ रेट बढ़ जाएंगी तो 49,000 का काम आपके घर में काय के लिए? जानवरों को बांधने के लिए। यहाँ पे आपके जानवर बनते हैं, वहां पे सरकार बढ़िया चबूतरा, उनको सानी और वो खिलाने के लिए नार
सब कंप्लीट करके जो है सरकार देगी, उसमें जो आप मजदूरी करेंगे मजदूरी मिलेगी। तो जानवर वाले तो बहुत सारे, ज्यादातर लोग, कितने लोग हैं जानवर वाले, हाथ ऊंचा करेंगे? सभी लोग हैं। कितने वालों को, 6 वालों को, ऊपर वालों को, सबको, है ना? कम से कम 4-5 होना चाहिए। किसको बना के देंगे? किस दिन के लिए बन रहा है सेट? किन के लिए बन रहा है बताओ? अभी सर गरीबी रेखा वालों को दे रहे हैं सर अपन। नहीं, गरीबी रेखा वालों को दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। सर उसमें भी गार्ड लाएंगे गरीब रेखा का। कहाँ लिखा है? किसने कहा? सर नहीं, जो कैटेगरी है, कैटेगरी जो 5 कैटेगरी किसने रोका? कहाँ लिखा है? जिसका भी गरीबी रेखा का कार्ड है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, उसको, और जिसने कभी इंदिरा आवास योजना बनवाई हो शासन से, उसको, और जिनकी जो लघु और सीमांत कृषक है, यानी जिनकी 9-9.5 बीघा से जमीन कम है, उनको, और जिनको कभी पट्टे मिले हैं जमीन के, उनको, इन सभी प्रकार के लोगों को ये व्यक्ति वाले काम, ये जो काम बता रहे हैं ना, हितग्राही वाले काम, ये सब काम मिल जाएंगे। सर एक चीज और, हाँ बताओ। पशु सेट क्या नाम है? निरंजन सिंह, जाति कुशवा, कुशवा, और गरीब रेखा में हो। गरीब रेखा पर बढ़ने जो सफेद। तो फिर क्या जमीन कितनी है? 6 बीघा। ये लघु में हो तो इनको दे सकते कौन? सर इनका क्या है सर, ये सास की अभी ठीक है, इनने 10 ली भी होगी ना, तो जमीन में, इनकी जमीन में काम कर लो। जिसकी जमीन में काम करा लोगे आप, मेड़ बंधान करा लोगे या खेत तालाब बनवा लोगे, उसको तुरंत मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 60 रुपए मजदूरी, 100 रुपए में से 60 रुपए मजदूरी और 40 रुपए सामग्री पर खर्चा करना है, ऐसा 1 साल में, है ना? इस अनुपात में मतलब होता है। तो इसलिए अगर आप पशु फर्श बनवाते हो तो आप वो भी काम करा लो, मेड़ बंधान का, तो किसी का भी हो तो उसको बना लो, बढ़िया काम है ना? तो उससे क्या है, जानवरों को अच्छी सुविधा हो जाएगी। इनका देख लो, इनकी मेड़ का भी एस्टिमेट बनवाओ। इनके घर तक रोड का प्रावधान कहाँ है? नहीं सर, कुछ और भी घर 4 परिवार है, 4-5 परिवार है। तो जहाँ तक तुम्हारी पंचायत है वहाँ तक बनाओगे। नहीं ये सर बाउंड्री लाइन तक बसी हुई है उसी की। ये दूसरी पंचायत में जाकर नवा, मतलब इनका खेत था वहाँ पे। तो बाउंड्री तक तो बना दोगे ना तुम? सर वो बाउंड्री किधर, खेत से उधर तक जाना पड़ेगा, खेमखेड़ी रास्ते को करना पड़ेगा। उन्हीं की सीमा में, उन्हीं की सीमा में जाना, उनकी सीमा में आ रहा है, तो फिर वो पैराखेड़ी पंचायत पंचायत जब बोलती है आपका ना इधर वोटर लिस्ट है ना वोटर डालते हो, जो उसकी निजी भूमि पे, चाहे खेत में बनाए चाहे वो घर की निजी भूमि बनाए, लेकिन या फिर आवास की जगह में हो तो बात दूसरी है सर। और अगर कहीं सास की भूमि में घर बना के दे रहा है तो या तो उसका पट्टा हो। अतिक्रमण में तो जब तक आपका अधिकार नहीं है तब तक वहाँ नहीं बना सकते, है ना? वो कौन सा पट्टे करवाओ, पट्टे करवाओ, सब ऐसे ही है क्या?